देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। यूपी के बुलंदशहर में अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकरा गई और कार में आग लग गई। हादसे में आग में झुलसे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह हादसा पहासू मार्ग पर सलेमपुर में हुआ और कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और उसके बाद कार में आग लगी। हादसे में कार चालक की जलकर दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि कार सवार 2 युवक बुरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर 3 लोग रहने वाले हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि कार सवार ये लोग पालरा गांव से दिल्ली जा रहे थे। उसी समय रास्ते में हादसा हुआ। इसी दौरान उनके कार का टायर फट गया, जिसके बाद कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे पेड़ से जाकर टकरा गई। पेड़ से टकराने के कारण कार में आग लग गई। कार में आग लगता देखकर मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और काफी संख्या में राहगीर एकत्रित हो गए। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर लिया है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। कल देर शाम लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास खुर्जा देहात के पहाड़पुर गांव में एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक TUV 300 जिस पर दिल्ली का नंबर था, जिसका चालक राहुल शिकारपुर जनपद बुलंदशहर का रहने वाला था। 2 अन्य लड़के उसमें बैठे हुए थे। गाड़ी का टायर फट जाने के कारण गाड़ी डिसबैलेंस होकर के सामने पेड़ से जाके टकराई। गाड़ी में आग लग गई और उस आग की वजह से जो चालक राहुल था उसकी झुलसने से मौत हो गई। 2 अन्य जो गाड़ी में बैठे हुए थे ये आग की चपेट में नहीं आ पाए। एक्सीडेंटल चोट जो आई उसकी वजह से घायल हो गए और हॉस्पिटल में इनका इलाज किया जा रहा है। एक तरफ जहां यह हादसा सामने आया तो दूसरी तरफ चंदौली में भी एक हादसा सामने आया, जहां मुगलसराय मार्ग पर चलती कार पर अचानक एक पेड़ गिर गया। अचानक हुए हादसे में कार में सवार सभी लोग घबरा गए। वहीं घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। फिलहाल कार में सवार सभी लोगों को JCB की मदद से पेड़ को हटाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक परिवार शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार पेड़ के नीचे आग लगी हुई थी और आग की लपटों की वजह से पेड़ नीचे गिर गया था। इस घटना में वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही सामने आई। दरअसल पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई थी, लेकिन पुलिस 1 घंटे के बाद घटना स्थल पर पहुंची। पूरा चंदौली है। उसके बाद हमने कोतवाल SP चंदौली को फोन किया तो वहाँ पे PRO उनको उठाए कि अभी मैं भेज रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे बगल में आपके डबक चौकी है। डबक चौकी मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर है, मगर यहाँ पे देखिए बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पे जनता ने मिल के सारा जो लकड़ी उकड़ी सब कुछ हटाया है और यहाँ प्रशासन और वन विभाग पूरी तरह यहाँ पे फेल है। सरकार जहाँ इतने अच्छे काम कर रही है। JCB आई थी, क्या आपने उसमें पैसा भी दिया था? JCB में हमने पैसा दिया है, मैं अपना पैसा दिया हूँ। बोले कि आधा पैसा आप दीजिए, आधा पैसा ये देंगे। न जिला प्रशासन दिया है न यहाँ पे वन विभाग की टीम हमने अपना उसमें आधा पैसा दिया है। तो से आ रहे हैं, अचानक पेड़ में आग लगा था, हम लोग गिर गए, उसमें जप रहे थे। आधे घंटा बाद निकले थे, प्रशासन आई थी 1 घंटे बाद। प्रशासन कब आई? 1 घंटे बाद आई। 1 घंटे बाद आई। हाँ, हम लोगों को अभी निकाले हैं। यूपी के हरदोई से अब अगली खबर, जहां अवैध रूप से डबल डेकर बसों को संचालित किया जा रहा है, लेकिन अवैध रूप से संचालित बस को सीज करने की बजाय बस का चालान कर उसे छोड़ दिया जाता है। दरअसल RTO ने डबल डेकर बस को पकड़ लिया था और अवैध रूप से संचालित बस को सीज करने की बजाय चालान कर बस को छोड़ दिया। इस जिले में राजनीतिक रसूख के चलते अवैध रूप से डबल डेकर बसों को चलाया जा रहा है, तो वहीं पर RTO के द्वारा बस पकड़े जाने पर बस ऑपरेटर ओवेश में आ गया और झल्लाए बस ऑपरेटर ने स्थानीय पत्रकार को फोन पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पत्रकारों ने बस ऑपरेटर पर कार्रवाई करने की मांग की है। गाड़ियाँ जो भी गाड़ी पकड़ी गई है, एक गाड़ी जो है उसमें सामान लदा था, उसका जो है कांटा करवाया गया। कांटा अभी वो अंडरलोड निकली है। और दूसरी गाड़ी जो डबल डेकर पकड़ी गई है उसमें काफ़ी सवारियां बैठी हैं, जिनको छोड़ने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए इसका हम चालान करके इसको अभी हम छोड़ते हैं। बाद में फिर अगर ये दिखाई देती है गाड़ी
कानपुर में अपराध की रोकथाम के लिए सरकार ने पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू कर दी है, मगर उसके बावजूद शहर में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका ताजा उदाहरण नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर में सामने आया, जहां पर रहने वाली छात्रा अपने मामा की शादी में शामिल होने के लिए पहुंची थी। तभी अचानक सड़क से जाते वक्त बाइक सवार लुटेरों ने छात्रा पर स्प्रे डाल दिया। इसके चलते छात्रा सड़क पर ही बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद लुटेरों ने छात्रा का मोबाइल लूट लिया और मौके से फरार हो गए। वहीं छात्रा ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जैसे छिड़क रहे थे, उसके बाद फिर हमने फोन निकाला कि हम घर पे फोन करें, क्योंकि हमें बाइक करता है कि यही सोच रहे। हम यहाँ से बस ऐसे चल के आ रहे थे, वो आए बगल से, उन्होंने हमको ऐसे धक्का दिया, फोन एकदम से लेके भागे। पीछे वाले ने हल्के से धक्का दिया तो हम इधर फंसे और फोन लेके भाग गए। जब तक हम फोन कान में लगा। कितने लोग थे? 2 लोग थे, अपाचे से व्हाइट कलर की। अगली खबर ललितपुर से, जहां पर रामबाग मवेशी बाजार में रोड के किनारे बनी लगभग 50 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चल गया। आज पुलिस की उपस्थिति में एसडीएम संतोष उपाध्याय और सीओ फूलचंद्र ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। वहीं जो सड़क के किनारे दुकानें बनी थी और लगातार विभाग के कहने पर दुकानदार नहीं हटा रहे थे, उन्हें हटवाया गया, जिसका दुकानदार और व्यापार मंडल ने विरोध भी किया, पर प्रशासन ने एक नहीं सुनी। दरअसल कोई ऐसी सड़क नहीं बची है जो अतिक्रमण की गिरफ्त में ना हो। दिन प्रतिदिन अतिक्रमण होता जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप शासन का स्पष्ट आदेश है कि जहां भी अतिक्रमण और कब्जा हो वहां पर अभियान के तहत कार्रवाई की जाए। 40 साल से लड़ी, 50 साल से लड़ी। ये पीडब्ल्यूडी की रोड है और पीडब्ल्यूडी की रोड के अनुसार ये जो दुकानें ये बनी है अवैध बनी हुई पीडब्ल्यूडी की जगह पे बनी हुई। तो फिर उस क्रम में आज पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर पालिका मिलकर इसको जितना उनके रोड में आ रहा है उस जमीन को खाली करवा रहे हैं। मान में जो लोग यहाँ 50 वर्षों से किराएदार हैं और जिन्होंने लाख रुपये पकड़ लेके यहाँ पर दुकान की है, पीडब्ल्यू द्वारा जबरियाँ उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और उन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के यहाँ से हटाया जा रहा है। पीडब्ल्यू की आज भी ज़मीन में 55 फुट के अंतराल सैकड़ों और बहुत सी दुकान मकान बने हुए हैं, उन्हें न चिन्हित करके सिर्फ गरीब आदमी को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, जबकि सरकार की मंशा है विस्थापित करने वाले व्यक्तियों को कहीं ना कहीं स्थापित किया जा रहा है। ललितपुर में लगभग 2 महीने पहले एक दुकान में चोरी हो गई थी, जिसका आज पुलिस की टीम ने खुलासा कर दिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस को 540 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त सुमित को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी आरोपी के 2 अन्य साथियों की गिरफ्तारी बाकी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। देखिए 2 माह पहले तेरही फाटक के अंतर्गत एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 2 किलो 800 ग्राम चांदी का सामान गया था, जिसमें जो पता चला उसमें 3 अभियुक्त हैं। उसमें से एक की गिरफ्तारी कर ली गई, जिसका सुमित यादव नाम है, और उसके कब्जे से जो उसको हिस्से में बंटवारे मिला था वो लगभग आधा किलो चांदी है, जिसमें 11 जोड़ी पायल का है और 61 जोड़ी बिछुआ का है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।